हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। यह वीडियो सबसे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो मास्टरमाइंड वीडियो है जो कि सीएसआर की तरफ से और साइबर डिफेंस के लिए है, वीपीओ फौजी सेमेस्टर 2 वालों के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो बताया जाएगा इसमें वो 100 में 99% आने के चांसेस है। ठीक है, चांसेस नहीं बोल सकते हैं बल्कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल नए हो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में सारा सब्जेक्ट का, ठीक है, खोटा से लेकर उर्दू तक सबका मास्टर वीडियो आएंगे। और इसमें सारा का सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अब दो ही चीज़ बचे हैं, साइबर डिफेंस और ग्लोबल सिटीजन, दोनों का मास्टर वीडियो अगर बहुत ही बढ़िया रहेगा इसमें। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सारा वीडियो देखते रहिए। तो कोर्स ऑफ स्टडी सबसे पहले देखेंगे क्या, सिलेबस के बारे में। देखिए सिलेबस क्या है, पहला इसमें 10 पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, इस मतलब नाम से ही सारा कुछ कम क्लियर हो जाता है। इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, यानी कि इंट्रोडक्शन। आप लोग को बहुत टेंशन हो रहा है कि इंग्लिश में आएगा हिंदी में आएगा, तो हम कंप्लीटली बता देते हैं इंग्लिश में ही आना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में ही आएगा। तो क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पूछे भी, ठीक है, यूनिवर्सिटी रिलेटेड साइबर विद्यापीठ से कि हाँ तो इंग्लिश से ही आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें पहला है इंट्रोडक्शन साइबर सिक्योरिटी, यानी साइबर सिक्योरिटी की साइबर सुरक्षा का इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन है। और देखिए साइबर क्राइम क्या है और साइबर लॉ। साइबर क्राइम सबको पता है कि किसी भी तरीके से छेड़छाड़ करके क्राइम करना। ठीक है, साइबर लॉ यानी क्या क्या नियम कानून है। और अगर सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारा कुछ। ओवरव्यू एंड सिक्योरिटी, तो इसका ओवरव्यू यानी ऊपर से देखेंगे और इसके सिक्योरिटी यानी कैसे सुरक्षित रख सकेंगे उसके बारे में। ठीक है, देखिए डिजिटल डिवाइसेस सिक्योरिटी, जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उसका सिक्योरिटी, और कौन कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजीज है साइबर सिक्योरिटी का उसके बारे में। देखिए ई कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट्स में कैसे हम लोग साइबर सुरक्षा कर सकते हैं। तो देखिए ई कॉमर्स या फिर डिजिटल पेमेंट क्या होता है, फोन पे वगैरह जो भी है, यूपीआई, और सर अब क्या है तो डिजिटल पेमेंट्स ही है। ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कुछ फिर ओवरव्यू देखेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। देखिए साइबर क्राइम्स के बारे में देखेंगे, साइबर क्राइम्स क्या कुछ होता है इसकी डिटेल, फिर साइबर लॉ के बारे में थोड़ा डिटेल से। और यहाँ भी है साइबर क्राइम्स और साइबर लॉ के बारे में, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, यानी कि वहाँ थोड़ा दोनों मिला जुला के देखेंगे और यहाँ जो है थोड़ा डिटेल में देखेंगे, यानी एक ही चीज़ को दो बार लिखा गया। देखिए डाटा प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी के बारे में, अपने डाटा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं उसके बारे में। देखिए साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कॉम्प्लियंस एंड गवर्नेंस। तो साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या मैनेजमेंट होते हैं, प्रबंधन होते हैं, और सरकार इसमें क्या ध्यान दे रहा है, ये सारा कुछ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का बताएंगे, जो कि आप लोग का जो है सीएसआर का गेस पेपर से बताने वाले हैं। ठीक है, ये इसका जो है वीडियो भी आ गया था, आप लोग देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक ही गेस पेपर नहीं बताने वाले, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को दिखाने वाले हैं, जिससे पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि उसी से आएंगे तो आएंगे। ठीक है, देखिए से फर्स्ट सारा क्वेश्चन का आंसर करवा देते हैं समझा कर, ताकि आप लोग बढ़िया से बना सकें। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का क्या है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर क्या है, ऑल ऑफ द मेंशन, यानी कि इसमें जो भी है सारा कुछ। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट। डायरेक्ट आंसर ही बता दें, क्योंकि अगर हम सारा डिफाइन करेंगे, आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, सारा डिफाइन करेंगे इसको, मतलब सारा बताएंगे तो वीडियो लंबा होगा। ठीक है, हम मानते हैं कि आप लोग लंबा वीडियो भी मेरा देखने से इनकार नहीं करते हैं, हम लंबा भी बनाते हैं, आप लोग देखते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी भी इच्छा है कि आप लोग जो है सो कम समय में बढ़िया तैयारी करें। तो इसका सही आंसर हम डायरेक्ट बताते हैं, ऑल ऑफ द मेंशन, यानी इतना तीनों चीज। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो ये सारे तीनों चीज जो देता है वही है। ठीक है, देखिए सेकेंड नंबर में क्या, व्हाट डज, थोड़ा तबीयत खराब है बट कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए क्या, व्हाट डज साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट, तो दो का सही आंसर ये हो जाएगा, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स क्रिमिनल्स से प्रोटेक्ट करते हैं। ये हम थोड़ा बढ़िया से डिफाइन करेंगे। ठीक है, आंसर, ताकि आप लोग समझ पाए। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, यानी कि कौन है इसके फादर कंप्यूटर सिक्योरिटी का, तो तीन का आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अगस्ट केरचॉप्स। ठीक है, इस तरह से नाम है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए फोर का क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू स्टील स्पाइड इमेज और डिस्ट्रॉय कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क्स और देयर एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया कंप्यूटर सिस्टम को, तो इसको क्या बोलेंगे। तो 4 नंबर का क्या है, तो ये है, तो इसको बोलेंगे साइबर अटैक है। साइबर अटैक हो गया तभी ना सारा कुछ बिगाड़ दिया। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इनमें से कौन सा टाइप है साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है, तो 5 नंबर का आपका सही आंसर डी नंबर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन
एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ये सारा क्या है, साइबर सिक्योरिटी है। अब देखिए व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो हमको जहाँ तक रहता है ऑल ऑफ द एबो होगा, ठीक। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द एबो ही है, ठीक है। अब देखिए 7वां नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो इसका क्या होगा, 7 नंबर का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबो, ठीक है। कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, तो ये सारा कुछ हो जाएगा। 8वां नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम, इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। तो 8वां का डी हो जाएगा AES, ये साइबर क्राइम नहीं है, ठीक है। देखिए 9 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है साइबर सिक्योरिटी का। तो 9 का आपका ये हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10वां नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक, इनमें से कौन सा जो साइबर अटैक का एक टाइप है, ठीक है। 10वां नंबर का देखते हैं, तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द एबो हो जाएगा, फिशिंग, स्कॉल्ड इंजेक्शन, ये सारा कुछ क्या है, तो एक साइबर अटैक का एक ही है, ठीक है। ये PDF आप लोगों को प्राइवेट ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, ये चैप्टर वाइज बता रहे हैं आप लोग को, बढ़िया से क्लियर होगा इसलिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है विच वन ऑप्शन इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, इनमें से कौन सा एक साइबर क्राइम का टाइप नहीं है, ठीक है। तो 1 नंबर का आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा आंसर। डी नंबर देखते हैं कौन सा है, तो इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। MCFE इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटो, तो इसका देखते हैं 2 नंबर का क्या है, तो 2 नंबर का आपका डी हो जाएगा, एंटीवायरस, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या है, साइबर क्राइम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, कितने टाइप्स में साइबर क्राइम को कैटेगराइज किया जा सकता है, तो 3 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 टाइप में, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पीयर टू पीयर साइबर क्राइम, तो 4th नंबर का आपका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक इन द डीप वेब, तो पूरा ज़्यादा एकदम ये हो जाएगा, तो पीयर टू पीयर साइबर क्राइम हो जाएगा, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ कंप्यूटर एज ए वेपन साइबर क्राइम, तो वेपन साइबर क्राइम का कौन सा एक एग्जांपल नहीं है, ठीक है। तो 5वां का आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि स्पाइंग समवन यूजिंग की लॉगर, ठीक है। अगला देखिए 6 नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय साइबर क्रिमिनल्स, तो इनमें से कौन सा जो साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा नहीं किया जाता है। 6 नंबर का बी हो जाएगा, बी नंबर मास अटैक यूजिंग ट्रोजन्स एज बॉटनेट्स, ठीक है। 7वां नंबर का देखते हैं, 7वां है व्हाट इज द नेम ऑफ द IT लॉ दैट इंडिया इज हैविंग इन द इंडियन लेजिस्लेचर, तो 7वां नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है, तो इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट 2000, इसके बारे में आएगा तो आप लोग पढ़ के जाइए, ठीक है। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडियाज IT एक्ट सेम इनटू एग्जिस्टेंस, तो 2000 अभी तो बताएं आपको, ठीक है। देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITA 2000, तो देखिए 9 का आपका सही आंसर हो जाए डी नंबर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। देखिए अंडर विच सेक्शन ऑफ द IT एक्ट स्टीलिंग एनी डिजिटल असेट और इंफॉर्मेशन इज रिटेन या साइबर क्राइम, तो 10वां का आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। ए नंबर क्या है, तो 65 है, ठीक है। अगला देखते हैं 11वां क्या है, तो टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्सेस डॉक्यूमेंट इज ऑफेंस, तो 11वां का आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि नॉन वायलेबल। देखते हैं टाइम कितना हो रहा है, टाइम बढ़िया चल रहा है, ठीक है। आने आप लोग को खत्म कर देंगे बहुत ही कम समय में। देखिए यूरियस अपील टू साइबर अफिलिएट ट्रिब्यूनल सेल बी फील्ड विद इन अ पीरियड ऑफ, कितने दिनों में होता है अपील साइबर अफिलिएट, ठीक है। तो 12वां नंबर का आपका क्या हो जाएगा, 12वां नंबर का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 45 दिन, ठीक है। ऑर्डर पास्ड बाय कंट्रोलर इज चैलेंजेबल बिफोर, तो 13, यानी कि जो ऑर्डर पास किया जाता है कंट्रोलर के द्वारा, तो चैलेंजेबल किसके पहले होता है, किसके बाद होता है, मतलब किसके पहले होता है, बिफोर, ठीक है, चैलेंजेबल बिफोर। तो 13 का आपका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी साइबर एफिलिएट ट्रिब्यूनल, ठीक है। अगला चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर है, तो 14 का हो जाएगा इसमें सी, यानी कि 67B, ठीक है। सेक्शन 66 इज स्ट्राइक डाउन बाय द जजसरी इन द केस ऑफ, तो जो सेक्शन 66A है उस किससे रिलेटेड स्ट्राइक था, तो किससे रिलेटेड था, 15 का हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि श्रेया सिंघल VS UOI, ठीक है। आगे देखते हैं the authentication to be affected by use of symmetric crypto system and hash function is known as, तो जो ऑथेंटिकेशन जो जिसके कारण अफेक्टेड और बाय यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, यानी कि जिसके कारण अफेक्टेड हुआ, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, तो 16 का हो जाएगा सी नंबर, तो डिजिटल सिग्नेचर उससे अफेक्ट हो सकता है आप लोग का फंक्शन, ठीक है। देखिए विच सेक्शन IT एक्ट डील्स विद द लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तो कौन से IT एक्ट डील करता है लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, तो 17वां का आपका सही आंसर ए नंबर,
सेक्शन 4, ठीक है। विच सेक्शन डील्स विथ साइबर टेररिज्म, यानी कौन सा सेक्शन बताता है साइबर टेररिज्म को? तो 18वां का डी 66F, ठीक है। देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने के लिए कितना पैसा भरना पड़ता है? तो 19 का आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1 करोड़ लग सकता है, ठीक है। देखिए, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर डिस्ट्रॉइंग कंप्यूटर सोर्स कोड, इसके कोड को डैमेज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने मतलब करने पर कितना पेनल्टी लगता है? तो 20 नंबर का आपका डी नंबर हो जाएगा 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट, और यानी कि 3 सालों का जेल हो जाएगा और 2 लाख पेनल्टी लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम सोशल मीडिया ओवरव्यू एंड सिक्योरिटी है, तो सोशल मीडिया के बारे में देखिएगा इसमें, ठीक है। यानी कि थर्ड चैप्टर या थर्ड एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है, थर्ड मॉड्यूल। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वायरल सेक्शन ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का कौन सा सबसे ज़्यादा वायरल पार्ट है, ठीक है, कौन सा है? तो 1 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है। अब देखिए, अगला टाइप्स ऑफ साइट्स आर नोन एज फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड साइट, यानी कौन सा जो साइट है वो फ्रेंड दोस्तों का दोस्त मतलब कि इस तरह से जाना जाता है। तो 2 नंबर का आपका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इसका भी यही, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर फॉर सिक्योरिटी सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स, तो कौन सा एक है जो फॉलो नहीं करता है सिक्योरिंग सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स के रूप में? तो 3 नंबर में ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ऑलवेज मेंटेन अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑल योर पासवर्ड इन योर पीसी, तो जो पीसी होता है उसका पासवर्ड आप लोग को एक सॉफ्ट कॉपी में रखना होता है, ठीक है। देखिए, चौथा नंबर विच ऑफ देम इज अ प्रॉपर मेजर ऑफ सिक्योरिंग सोशल नेटवर्किंग अकाउंट, तो कौन सा एक प्रॉपर मेजर करने के लिए होता है सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स के लिए? तो 4th नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा, 4th का क्या हो जाएगा? तो 4th का ए हो जाएगा, ठीक है। नेवर कीप योर पासवर्ड विथ एनी रिलेवेंट नेम्स, कभी भी नाम से नहीं रखना चाहिए पासवर्ड, ठीक है, ये बोल रहा है। इफ हैकर्स गेन एक्सेस टू योर सोशल मीडिया अकाउंट्स दे कैन डू सम इलिसिट और सेमलेस एक्ट टू डिग्रेड योर रेपुटेशन, ठीक है। तो ये सही है कि गलत है? तो ये सही है, ठीक है। 5वां का देखते हैं क्या है, सही है, तो ट्रू है ये। is a popular tool to block social media websites to track your browsing activities, ब्राउजिंग एक्टिविटीज को कैसे कोई जान सकता है? तो 6 नंबर का आपका हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा, ठीक है, यानी बी में क्या है, ब्लर। अगला देखते हैं क्या है, तो अगला क्या है, try to keep your passwords without meaning so that attack becomes almost impossible to perform successfully, तो जो मीनिंग मतलब जो विदाउट मीनिंग रखता है पासवर्ड, उसका जो है पॉसिबल नहीं होता है जल्दी से, उसका कोई चुरा नहीं सकते, ठीक है, इस तरह से। तो 7वां नंबर का आप लोग को देखते हैं आंसर सी नंबर है, यानी पासवर्ड गेसिंग, मतलब पासवर्ड गेस नहीं कर पाता है कोई, अगर हम लोग तो थोड़ा भारी टाइप का रखेंगे तो कीपिंग द पासवर्ड बाय द नेम ऑफ योर पेट इज अ गुड चॉइस, तो पासवर्ड बाय द नेम ऑफ योर पेट इज अ गुड चॉइस, क्या आप लोग अपने कुत्ते के नाम पर रख सकते हैं पासवर्ड? तो 8वां का आपका सही आंसर बी नंबर, यानी कि फॉल्स, अच्छी बात नहीं है, कोई कुत्ता का नाम तो जान सकता है ना कोई जान रहा होगा। इंक्रीज योर सिक्योरिटी फॉर सोशल मीडिया अकाउंट बाय ऑलवेज एज यू स्टेप अवे फ्रॉम द सिस्टम, तो हमेशा क्या करना चाहिए हम लोग को, कौन सा स्टेप करना चाहिए, ठीक है, सिस्टम को जब हम लोग इंक्रीज योर सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो 9 नंबर का आपका आंसर बी नंबर, यानी कि लॉगिंग आउट, जब भी हम लोग कहीं कंप्यूटर में देखते हैं लॉगिंग आउट जरूर से कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन पक्का आ जाएगा, इस तरह लग रहा है। क्लिकिंग ऑन इंडिक्सिंग एड्स कैन काउज ट्रबल, तो जो क्लिकिंग इंडिक्सिंग एड्स होता है उसके कारण क्या क्या ट्रबल हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ट्रू, ट्रबल हो सकता है। अगला चैप्टर देखते हैं 4th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू साइबर अटैकर्स, देखते हैं टाइम कितना हुआ, टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ। कॉमनली टारगेट फॉर फेचिंग आईपी एड्रेस ऑफ अ टारगेट और विक्टिम यूजर, तो इसका सही आंसर 1 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर यानी कि वेबसाइट्स, ठीक है। आईपी एड्रेस के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, आईपी एड्रेस कहाँ होता है, तो वहीं होता है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अटेम्प्ट टू हार्म डैमेज और काउज थ्रेट टू अ सिस्टम और नेटवर्क, यानी कि कौन सा डिफाइन करता है एक जिसके कारण सिस्टम और नेटवर्क डैमेज हो सकता है, ठीक है। देखिए, दूसरा नंबर का ऑप्शन क्या है आपका, तो दूसरा का डी हो जाएगा, यानी साइबर अटैक के कारण सारा कुछ क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा।
तीसरा नंबर दे आर नेफरियस हैकर्स एंड देयर मेन मोटिव इज टू गेन फाइनेंशियल प्रॉफिट बाय डूइंग साइबर क्राइम्स, यानी कि जो नेफेरियस हैकर्स होता है उसका क्या मोटिव रहता है, सिर्फ पैसा ले लेना, ठीक है, किसी भी तरह से फाइनेंशियल प्रॉफिट बाय डूइंग साइबर क्राइम्स, यानी कि साइबर क्राइम्स करके पैसा को प्रॉफिट कर लेना, ठीक है। हु आर दे रिफर्ड टू हियर, यानी कि इनमें से किसको जाता है, व्हाइट हेड हैकर्स, ब्लैक हेड हैकर्स, एक्टिविस्ट, ग्रे हेड हैकर्स। तो थर्ड नंबर का आपका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर यानी कि ब्लैक हेड हैकर्स। याद रखिएगा आप लोग सारा, ठीक है। IT सिक्योरिटी इन एनी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेन्ड एंड हैंडल्ड बाय, तो जितने भी IT सिक्योरिटी होते हैं और या फिर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन क्या किया जाता है, हैंडल किसके द्वारा किया जाता है, तो देखिए फोर्थ नंबर का आपका सही आंसर डी नंबर यानी कि IT सिक्योरिटी इंजीनियर्स के द्वारा। वेयर डिड द टर्म हैकर्स ओरिजिनेट, तो कहाँ से, यानी कि ये जो टर्म हैकर्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो पांचवा का सही आंसर है ए, यानी कि MIT से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस इन अ सिस्टम और नेटवर्क इज नोन एज, यानी कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस होता है सिस्टम का और नेटवर्क का, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए सिक्स का क्या, सिक्स का आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि विलनरेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट स्कैम डन बाय साइबर क्रिमिनल्स वेयर द यूजर इज कन्विंस्ड डिजिटली टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, तो जो इंटरनेट स्कैम होता है या फिर जो साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा किया जाता है, तो किस चीज़ को कन्विंस्ड कर लिया जाता है, यानी अपनी तरफ कर लिया जाता है, तो उसके बारे में, यानी कौन से अटैक में, ठीक है। सातवां का देखिए सही आंसर बी हो जाएगा, फिशिंग अटैक में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप फॉलोड बाय साइबर क्रिमिनल्स इन डाटा ब्रीचिंग, डाटा ब्रीचिंग में कौन सा स्टेप जो फॉलो नहीं करता साइबर क्रिमिनल्स, तो आठवां का देखिए, आठवां का सही आंसर डी हो जाएगा आपका, फिक्सिंग द बग्स को फिक्स नहीं कर पाते हैं वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेसी कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड यूजिंग टोर, तो कौन सा सर्विस प्राइवेसी होता है जो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है टोर को, देखिए नाइन्थ का आपका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि लॉगिंग यूजिंग ID, तो उसको नहीं ट्रैक कर पाता। Which of the following term refers to a group of hackers who are both white and black hat, तो जो टर्म होता है रिफर्स ग्रुप, यानी कि जो हैकर्स का ग्रुप होता है वो किस, मतलब कि किस तरह से जाना जाता है, यानी कौन कौन सा होता है इस तरह से, ठीक है। देखिए येलो हेड हैकर्स, ग्रे हेड हैकर्स, रेड हेड हैकर्स, व्हाइट ब्लैक हेड हैकर्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ग्रे हेड हैकर्स, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, यानी कि 10 चैप्टर है और आपका जो है सो ई कॉमर्स एंड, यानी पांचवा चैप्टर आ गया, ठीक है। ई कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट्स, यानी इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर, यानी कि ये किसके प्रति है, तो देखिए इसका जो है सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि मशीनों के द्वारा क्या, मशीनों के द्वारा व्यवस्था है, ठीक है। अब देखिए डिस्क्राइब ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स को कौन सा डिस्क्राइब, यानी कि वर्णन कर रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर का आपका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि मशीनों के द्वारा जो बिजनेस किया जाता है, ठीक है। अगला इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स, इनमें से कौन सा है जो ई कॉमर्स का फंक्शन नहीं है, तो 3 नंबर का सही नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नन ऑफ द वन, इनमें से कोई नहीं, वेयर हाउस, फाइनेंस, मार्केटिंग, इनमें से कोई भी ई कॉमर्स का नहीं होता है, नन ऑफ द एबव, यानी कि फाइनेंस तो कॉमर्स का नहीं, ठीक है, मार्केटिंग, ठीक है। इज फंक्शन ऑफ कॉमर्स, इनमें से कौन सा जो है फंक्शन ई कॉमर्स का, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, फाइनेंस, ऑल ऑफ द एबव, तो फोर्थ नंबर का देखते हैं क्या है, फोर्थ नंबर का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि मार्केटिंग और फाइनेंस वगैरह था ना, तो हो सकता है, ठीक है। देखिए लेकिन यहाँ बोला इज नॉट, यानी इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, तो इनमें से सारा है, वेयर हाउस हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग, ये सारा कॉमर्स ई कॉमर्स का पार्ट है, तो नन ऑफ द एबो हो जाएगा, इसका जो सारा कुछ है तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबो हो जाएगा। देखिए मेनली डील्स बाइंग एंड सेलिंग स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल, तो कौन सा लार्ज स्केल में होता है, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग, तो देखिए शॉपिंग, रिटेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमर्स, तो 5 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि कॉमर्स सबसे बड़े स्केल में होता है। ई कॉमर्स हैज स्कोप देन ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस, तो देखिए ई कॉमर्स हैज स्कोप देन ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस, तो इनमें से कौन सा होता है, देखिए तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपका सही आंसर है सी नंबर, यानी कि नेरोवेयर, ठीक है।
अगला प्रश्न इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सर्किट्स। तो इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से इंटरकनेक्टेड है और मतलब उससे पूरा इंटरकनेक्टेड है मान लीजिए, ठीक है। 7वां नंबर का डी नंबर का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पूरा एकदम सर्किट वगैरह से रिलेटेड है। अगला प्रश्न ऑल इलेक्ट्रॉनिकली मेडिएटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज आर नोन एज, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिकली मेडिटेड है तो इंफॉर्मेशन का वो एक्सचेंज को क्या किस नाम से जाना जाता है? ई बिजनेस, ई कॉमर्स, डिजिटल बिजनेस, नन ऑफ द एबव। तो 8वां नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ई कॉमर्स के नाम से, यानी टोटली इस कॉमर्स इसमें मारना है, ठीक है। आर मार्केट्स कनेक्टेड थ्रू मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड पावर्ड बाय हाई स्पीड कंप्यूटर्स। तो इनमें से कौन सा जो है सो हाई स्पीड कंप्यूटर्स है जो नेटवर्क को पावर्ड करता है, ठीक है। और कुछ स्पेशल चीज़ बता रहा है कौन सा मार्केट प्लेस आर मार्केट्स कनेक्टेड थ्रू। तो देखिए जो मार्केट प्लेस है मेटा मार्केट्स, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो 9 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में कंप्यूटर हाई स्पीड वाला प्रयोग किया जाता है। एक कौन सा खाली स्थान इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? अमेजोन पेंट्री, रिलायंस स्मार्ट, फ्लिपकार्ट प्लस, डी मार्ट रेडी। तो इसका सही आंसर यहीं पर है बी नंबर, रिलायंस स्मार्ट जो है सो नहीं है, ठीक है, ई कॉमर्स का पार्ट। अगला 6 नंबर देखते हैं ई ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो इसमें क्या व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, सेम क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भी हमको याद हो गया बताते बताते, ऑल ऑफ द एबो, ठीक है। अगला देखिए फ्रेंड्स क्या है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी ऑफ साइबर सिक्योरिटी है। तो इसका क्या है, अगस्ट के चॉप्स, ठीक है। अब देखिए हु इज द फाउंडर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कौन इसका फाउंडर है? तो 3rd नंबर का ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, यानी कि मर्सियन हॉफ, ठीक है। अगला ऑप्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ए पर्सन इज कंस्टेंटली फॉलोड या चेंज्ड बाय अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ सेवरल पीपुल्स। तो इसका आंसर सही है 4 नंबर का क्या हो जाएगा, 4 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। स्टॉल्किंग, स्टॉल्किंग क्या हो गया आपका? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा फॉलो कर रहा है? पर्सन और इज कॉन्स्टेंटली फॉलोड, तो इज चेंज्ड बाय अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ सेवरल पीपल्स। तो आप लोग को इसका हिंदी करके समझ लेना है, ठीक है। देखिए अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू स्टील। तो इनमें से कौन सा डिफाइंड एक तरह से है, डिफाइंड करता है जो चोरी होता है उसके लिए, स्पाई होता है उसके लिए, डैमेज कर देता है या डिस्ट्रॉय कंप्यूटर सिस्टम्स कर देता है, यानी डिस्ट्रॉय कर देता है, खराब कर देता है कंप्यूटर सिस्टम को, नेटवर्क और देयर एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन को, और उसकी इन्फॉर्मेशन उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो 5वां नंबर का सही आंसर सी नंबर, यानी कि साइबर अटैक कहते हैं, आप लोग को याद हो गया, ठीक है। देखिए साइबर अटैक हो गया। अगला देखते हैं द फुल फॉर्म ऑफ मालवेयर इज, मालवेयर का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका 6 नंबर का है ना, 6 नंबर का सी हो जाएगा सही नंबर, यानी मेल फंक्शनड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगला 7वां नंबर देखते हैं इन जनरल हाउ मेनी की एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द एंटायर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। तो कितने एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट एन एंटायर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में होते हैं? तो देखिए 7वां नंबर का आपका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला इज द प्रैक्टिस एंड प्रेसिएशंस टेकन टू प्रोटेक्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, रिकॉर्डिंग, डिस्क्लोजर्स और डिस्ट्रक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो आगे देखते हैं क्या है, मतलब कि जो रिकॉर्डिंग वगैरह होता है वो क्या होता है? तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी होता है, उसको जरूरत होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड्स। तो कौन सा कंप्यूटर थ्रेड्स का एक क्लास है, ठीक है, कंसीडर किया जाता है उसके प्रति। तो डॉस अटैक, सोलिसिटिंग, फिशिंग, नन ऑफ द एबव। तो 9 नंबर का आंसर सही नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डॉस अटैक, ठीक है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इनमें से कौन सा एक टाइप है साइबर सिक्योरिटी का? डी नंबर, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो गया, ये सारा कुछ क्या है, यही हो गया। अब देखिए 3 चैप्टर बचा हुआ, आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और उसके अलावा भी बहुत कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एकदम देखिएगा, ठीक है। देखिए साइबर क्राइम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आएंगी। देखिए व्हाट आर हाइब्रिड अटैक्स। तो हाइब्रिड अटैक्स के बारे में आप लोग सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, किसको बोलेंगे? तो इस किसको बोलेंगे? बी नंबर, यानी एन अटेम्प्ट टू क्रैक पासवर्ड बाय रिप्लेसिंग कैरेक्टर ऑफ अ डिक्शनरी वर्ड विथ नंबर्स एंड सिंबल्स। तो जो पासवर्ड को क्रैक करना चाहता है, यानी कि उसको पास करना चाहता है, मतलब उसको पासवर्ड को जो मतलब रिप्लेस करना चाहता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हाइब्रिड अटैक्स। अगला विच डाटा बेस इज क्वारिड बाय वॉइज। तो वॉइज के द्वारा कौन सा डाटा बेस क्वारिड किया जाता है? तो 2 नंबर का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा सही आंसर, यानी ICANN। अगला प्रश्न बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। इनमें से कौन सा साइबर क्राइम का एक टाइप नहीं है, ठीक है।
तो थर्ड नंबर का आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, तो इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, ये हम बता चुके थे, रिपीट हुआ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्यूटर एज वेपन साइबर क्राइम। तो इसका सही आंसर देखते हैं, फोर्थ नंबर का आपका क्या है, तो फोर्थ नंबर का बी है, ठीक है, यानी कि स्पाइंग समवन यूजिंग कीलॉगर। अगला ऑप्शन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय साइबर क्रिमिनल, इनमें से कौन सा साइबर क्रिमिनल्स की द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो पांचवा का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि रिपोर्ट vulnerability इन एनी सिस्टम, मतलब रिपोर्ट नहीं किया जाता है, बिना रिपोर्ट के सारा करता है, ठीक है। तो आप लोग भी तो रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो कोई भी चोर अगर रिपोर्ट करेगा तो फिर खुद को खुद ही ना बर्बाद करेगा, तो ये बात हो जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द आईटी लॉ दैट इंडिया इज हैविंग इन द इंडियन लेजिस्लेचर। तो जो आईटी एक्ट है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो 6 नंबर का देखते हैं, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000, ठीक है। ये हम लोग को रट लेना है, ठीक है। मेरा सर्दी हो गया है, बुखार भी जैसा, तो लेकिन फिर भी चल रहा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटीए 2000, अभी तुरंत तो बताया, तो इसको भी देखते हैं। सातवां का क्या है, सातवां का डी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। व्हाट इज द पनिशमेंट इन इंडिया फॉर स्टीलिंग कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स, यानी कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स को चुराने के लिए इंडिया में क्या पनिश किया जाता है। सेट और एनी सॉफ्टवेयर सोर्स कोड फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल और फ्रॉम एनी अदर मीन्स, यानी कोई भी कुछ करता है तो चुराता है तो उसके लिए क्या होता है। तो आठवां नंबर का आपका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 3 साल का सजा और फाइन लगेगा 5 लाख, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ आईटी एक्ट, यानी इसका अपडेटेड वर्जन क्या है, ठीक है। तो 9 नंबर का देखते हैं, तो सी नंबर हो जाएगा आईटी एक्ट 2008। तो आप लोग जो पूरा देखेगा वही लिख पाइएगा कल, ठीक है। इन विच ईयर द इंडियन आईटी एक्ट 2000 गोट अपडेटेड, यानी कब अपडेट हुआ, तो 2008 में हुआ, अभी बताया ना आप लोग को 2008 में हुआ। साइबर लॉ, यानी कि 2 ही ठो और देखना स्टूडेंट्स, उसके बाद आप लोग का ये जो सीएसआर वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम बनाए, देखिए क्या है इसमें। अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट 2008 इज अ पर्सन हु सेंड्स, जनरेट्स, स्टोर्स और transmits any electronic message to be sent, generated, stored or transmitted to any other person and does not include an intermediary is known as, तो किस के रूप में जाना जाता है। तो देखिए आठवां का एक का हो जाएगा ए नंबर, ओरिजिनेटर के रूप में, ठीक है। अगला देखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कौन सा जो है सो आवश्यक कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन, जो रीजनेबल टर्म्स और कंडीशन को फॉलो नहीं करते। अगला देखना क्या है, अगला तीसरा नंबर में देखते हैं, ईडीआई स्टैंड्स फॉर, ईडीआई किस मतलब कि फुल फॉर्म भी बता देना इसमें, ठीक है। 3 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन ई नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है। अगला ऑप्शन चौथा का है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नोन एज, तो जो प्रपोजल होता है पर्सन मेकिंग का, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नोन एज किस नाम से जाना जाता है। देखिए 4 नंबर का आपका सही आंसर है सी नंबर, यानी कि प्रोमीजर, ठीक है। अब सेक्शन 4 एंड 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट, तो जो अनुच्छेद 4 और 5 है वो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस तरह से मतलब होता है उसके बारे में। तो पांचवा डिफरेंस क्या है, पांचवा ए हो जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ठीक है। अगर तो वारंटीज टर्म्स कंसीडर इन, यानी कि वारंटी जो टर्म्स है वारंटी का वो कंसीडर किस में किया गया, कौन सा एक्ट में। देखिए 6 नंबर का आपका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 में, ठीक है। विच सेक्शन प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एवरिचुअल मतलब कि एर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो इसका आंसर हो जाएगा सातवां का ई हो जाएगा, ठीक है, यानी सेक्शन 11। कॉपीराइट एक्ट को इनेक्टेड इन, कब ये हुआ कॉपीराइट एक्ट। देखिए 8वां का आपका क्या हो जाएगा बी नंबर, यानी 1957 में। अगर द लॉ ऑफ खाली स्थान फिर इज ऑफ साइनिफिकेंस टू ई कॉमर्स एंड वुड हैव रिमिफिकेशंस। तो इसका सही आंसर 9 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि एक्सक्लूजन क्लॉजेज। नेक्स्ट है डाटा प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी, ठीक है। व्हाट इज ट्रू अबाउट डाटा सिक्योरिटी, इनमें से कौन सा सही है डाटा सिक्योरिटी के बारे में। तो 1 का देखते हैं, सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ये सारा क्या है सही है, ट्रू है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा सिक्योरिटी कंसिडरेशन, तो इनमें से कौन सा कंसिडरेशन कर रहा है डाटा सिक्योरिटी को। तो 2 नंबर का सही आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट यूज्ड रूल फॉर बैकअप, बैकअप का मतलब कि
मोस्ट यूज्ड रूल है, कौन सा है? तो थर्ड नंबर का आपका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 3-2-1 रूल। ठीक है, इन 3-2-1 रूल टू रिप्रेजेंट्स कौन कौन सा? तो फोर्थ नंबर का आपका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि डिफरेंट फॉर्मेट्स। अगर दूसरा इज द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग और कीपिंग ऑफ डाटा एट अ सिक्योर प्लेस फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए क्या किया जाता है डाटा को? तो पांचवा का आपका सही आंसर, पांचवा का ए हो जाएगा, यानी कि डाटा आर्चिविंग। ठीक है, जो रहता है टेलीग्राम में हम लोग देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाटा आर्चिविंग। तो देखिए इसका आंसर 6 नंबर का आपका 6 नंबर का है सी नंबर, तो स्टोरेज आर्चिविंग। ठीक है, व्हाट इज सेलेक्टिव आर्चिविंग? तो इसके बारे में क्या है? सातवां नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब क्या है ये। ठीक है, तो सातवां का बी हो जाएगा, यानी कि वी विल archive ओनली अ सेलेक्टिव पार्ट ऑफ डाटा बिकॉज नॉट ऑल डाटा इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यानी कि जो सारा डाटा तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को ना करेंगे, तो वही बात है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्चिव ऑनलाइन? तो आर्चिव ऑनलाइन का कौन सा एक एग्जाम्पल है? ठीक है, जो फॉलो करा इनमें से कोई। तो आठवां नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि देखिए क्या सी में डेडिकेटेड आर्चिव सर्वर्स। ठीक है, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्प अस फॉर द सिक्योर डिस्पोजल ऑफ डाटा? तो इसका क्या हो जाएगा आपका 9 का डी हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रॉय एक्सेस। ठीक है, कौन सा नहीं फॉलो कर रहा सहायता करने में सिक्योर डिस्पोजल डाटा को? तो हो गया व्हाट इज एलिमिनेट पोटेंशियल क्लूज। ठीक है, तो इसके बारे में क्या हम इसका आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट यहीं पर। तो 10वां का सी हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी, यानी कि ये और बी दोनों। ठीक है, लास्ट जनरेशन से इसका। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट कॉम्प्लायंस एंड गवर्नेंस के बारे में। देखिए वेयर डिड द टर्म हैकर ओरिजिनेट? तो हैकर जो ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से हुआ है? तो MIT से, आप लोग को पता होगा, अभी तुरंत तो बताए थे। ठीक है, MIT से हुआ है। देखिए अगला व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस इज इन सिस्टम और नेटवर्क इज नोन एज? तो क्या वल्नरेबिलिटी अभी तो बताया पहले। ठीक है, फिर अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट स्कैम डन बाय साइबर क्रिमिनल्स वेयर द यूजर इज कन्विंस्ड डिजिटली टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन? तो कौन सा में होता है? तो इसका देखिए थर्ड नंबर का आपका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि फिशिंग अटैक। अभी तुरंत बताएं इसको भी। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन स्टेप फॉलोड बाय साइबर क्रिमिनल्स इन डाटा ब्रीचिंग? तो डाटा ब्रीचिंग में कौन सा स्टेप नहीं फॉलो किया जाता? तो फोर्थ नंबर का आपका सही आंसर डी नंबर। ठीक है, डी में क्या है? फिक्सिंग द बग्स। तो इसके बारे में बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन सर्विस प्रेसिज कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड यूजिंग टोर? जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका पांचवा का। देखते हैं पांचवा का क्या होगा? सी हो जाएगा, यानी कि लॉगिंग यूजिंग आईडी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ हैकर्स हु आर बोथ व्हाइट एंड ब्लैक हैट? तो कौन सा रिफर्स करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 6 का बी हो जाएगा, जैसे कि अभी कुछ ही देर पहले बताया ग्रे हैट हैकर्स के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल रिलेटेड हैकिंग टूल? यानी कौन सा जो है सो नहीं है ईमेल रिलेटेड हैकिंग टूल? तो देखिए क्या है, सातवां का आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सेंडिंग। तो सेंडिंग नहीं है। बाकी देखिए मेल पासवर्ड, ईमेल फाइंडर प्रो, मेल पास व्यू। आठवां नंबर देखते हैं, तो आठवां नंबर में क्या है? तो आठवां में है विच ऑफ द फॉलोइंग DDoS इन मोबाइल सिस्टम्स वेट फॉर द ओनर टू ट्रिगर द साइबर अटैक्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉटनेट्स। ठीक है, अगले देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एज अ लिस्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड? तो इसका 9 का हो जाएगा आपका आंसर सी नंबर, डी हो जाएगा। ठीक है, यानी WEP। अगला 10th नंबर का देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टिक्सनेट? तो इसमें क्या 10वां का आपका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि वॉर्म। अगला 11 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इथिकल हैकिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग विच ऑपरेटिंग सिस्टम? यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये मतलब हैक करने के चक्कर में। ठीक है, इज रनिंग ऑन अ रिमोट कंप्यूटर? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 11 का हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिमिनिश द चांस ऑफ डाटा लीकेज? तो किसके द्वारा हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए ये, यानी कि स्टिगानोग्राफी में। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आप देखते हैं कुछ अलग PDF में, जिसमें आप लोग को बताएंगे कि क्या कुछ और भी PDFs है, यानी कि इसी से मतलब सारा लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन आएंगे आप लोग का। ठीक है, इंग्लिश में ही रहेगा और बाकी दिखाते हैं। बाकी ये देखिए जो साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन में लिए थे, यानी कि 354 रुपया करके कुछ लग रहा था। ठीक है,
तो उनके लिए ये सारा कुछ है। फाइनल एग्जाम क्वेश्चन, तो विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल कोऑर्डिनेशन ऑफ द इंटरनेट सिस्टम एंड प्रोटोकॉल्स, तो इसका आंसर ICAN। इसके बारे में हम बताए थे व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF, तो इसका आंसर डेवलप एंड प्रमोट इंटरनेट स्टैंडर्ड्स हो गया। इसका आंसर भी साथ ही में तो हम धीरे धीरे करके दिखाई देते हैं आप लोग को, ठीक है, आराम से देख लीजिए, इसको वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, यही मेरा प्रॉब्लम है। बाकी ये सारा कुछ आप लोग देखिए, वीडियो लंबा हो जाएगा और ज़्यादा MB या GB में हो जाएगा, ठीक है, 4-5 GB में हो जाएगा ना, तो हम अपलोड देरी से होता है, थोड़ा 10-15 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, दिखा देते हैं आप लोग को, धीरे धीरे करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये साइबर विद्यापीठ के द्वारा भेजा गया गेस पेपर, यानी कि फाइनल एग्जाम के लिए वो भेजा है, ठीक है, यानी कि जो आप लोग का जो क्लास हो रहा था ऑनलाइन में उसमें, ठीक है। तो इसमें इसका PDF ही हम डाल देंगे, ठीक है, प्राइवेट ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आपका बहुत ही लंबा है, वीडियो में दिखाना संभव नहीं, तो इसका हम PDF डाल देंगे, फाइनली खत्म हो गया, ठीक है। तो और कुछ PDF दिखाते हैं। बाकी फ्रेंड्स विद्या गेस में भी आ गया है, ठीक है, इंग्लिश में ही है, तो इसका भी सफा नहीं दिख रहा होगा, देखते हैं इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। क्या साइबर क्रिमिनल और पेनिट्रेशन टेस्टर यूजेस द एडिशनल डाटा दैट स्टोर्स सर्टेन स्पेशल, तो कुछ स्पेशल टाइप का नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये मतलब अपने मन से जो मन चाहे वो देखिए, ये हम तो अभी बताए ना, वेयर डिड द टर्म हैकर ओरिजिनेट, ये हम बताएं तो MIT इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को तो क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, सारा कुछ तो मेरा बताया हुआ, देखिए इसका आंसर जो वल्नरेबिलिटी होगा, ठीक है, देखिए हो गया ना, तो ये सारा कुछ मेरा बताया हुआ लग रहा है, ठीक है, पता नहीं कॉपी पेस्ट हुआ है कि सो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये सारा तो बताया हुआ, देखिए सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन मेरा है, तो गजब का। बाकी फ्रेंड्स देखिए, ये भी तो अभी क्वेश्चन डायरेक्ट अभी तुरंत बताएं आप लोग को, वॉर्म होगा इसका आंसर, गजब का गजब का। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम वाला बताया ना अभी, ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग, ये भी बताया अपने वाला गेस पेपर से। देखिए स्टेनोग्राफी के बारे में अभी बताए थे, अभी यहाँ भी आ गया आप लोग को। ऑप्शन जो टाइप ऑफ साइबर क्राइम में से कौन सा टाइप है साइबर क्राइम का, तो देखिए इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, आप लोग समझ सकते हैं कितना CSR मतलब कि आगे चल गया, कि इसका मतलब कि कॉपी पेस्टिंग भी हो रहा है, ठीक है, तो समझ सकते हैं। और भी गेस्ट पेपर्स हैं जो मेरा वाला लगभग कॉपी करने का कोशिश किया, लेकिन नहीं कर सकते उस तरह से, ठीक है, बोलना अच्छी बात नहीं है, तो पढ़ाई के लिए कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा शेयर करना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा ग्रुप में भी ज्वाइन होते हैं बच्चे तो अच्छा होता है, बुक्स वगैरह भी लेते हैं हम बहुत सारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारा कुछ आप लोग का था, ठीक है, और भी दिखाते कुछ है तो बस इतना ही था फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग इतना करके जाइएगा तो आप लोग टॉप कर सकते हैं, ठीक है, टॉप का भी टॉप, ठीक है, आप लोग बढ़िया नंबर लाइएगा, बढ़िया जो वीडियो में बताया वो सारा अगर आप लोग बढ़िया से देख के जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब में भी बहुत सारा वीडियो जो मेरा डाला हुआ प्ले लिस्ट में जाकर देखिए आप लोग, ठीक है, प्ले लिस्ट का लिंक डाल देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उससे जाकर देखिए बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा तबीयत खराब है फिर भी वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कौन करने आएगा बताइए, मेरा स्टूडेंट्स हम ही को सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा, कोई दूसरा थोड़ी ना करेगा, ठीक है। पढ़ाई वाले चीज़ बताएंगे आप लोग को, तो जो आप जिनको बता रहे हो उन्हीं को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अब दूसरा थोड़ी ना सब्सक्राइब करेगा फिल्म देखने वाले, तो वैसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा वीडियो देखते रहिए, ठीक है, आप लोग के लिए बना रहे हैं, मेहनत करें तो आप लोग देखिए, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।